नमस्कार। सोचिए, क्या एक वचन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो एक आम इंसान को देवता बना दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी के बारे में, वचन और बलिदान की अमर गाथा, लोक देवता वीर तेजाजी की कहानी। राजस्थान और आसपास के कई राज्यों में वीर तेजाजी को बहुत माना जाता है, एक महान लोक देवता के तौर पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? उन्हें किसी चमत्कार की वजह से नहीं पूजा जाता, बल्कि अपने वचन के लिए, अपनी जुबान के लिए। एक ऐसा वचन जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन सा वचन था? क्या थी वो कहानी जिसने एक इंसान को हमेशा हमेशा के लिए देवता बना दिया? चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं, शुरू से। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस लोक नायक को जानना जरूरी है जिनकी ये गाथा है, यानी खुद वीर तेजाजी को। तो देखिए, तेजाजी का जन्म हुआ था 1074 में, खरनाल गांव में। उनके पिता ताहड़ जी गांव के मुखिया थे, तो जाहिर है कर्तव्य और सम्मान की भावना तो उन्हें बचपन से ही मिली थी। और हाँ, एक नाम जरूर याद रखिएगा, उनकी घोड़ी का नाम लीलण। ये इस कहानी में बहुत अहम किरदार है। तेजाजी की जिंदगी कह सकते हैं कि एक सीधे रास्ते पर चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया और उन्हें एक ऐसी यात्रा पर भेज दिया जिसने इतिहास बना दिया। कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन खेत में काम करते वक्त उनकी भाभी ने उन्हें ताना मारा। इसी ताने से उन्हें पता चला कि उनकी शादी तो बचपन में ही हो चुकी है, पर परिवारों की दुश्मनी की वजह से उनकी पत्नी पैमल आज तक अपने मायके में ही है। अब ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये उनके सम्मान पर, उनके स्वाभिमान पर चोट थी। और बस उसी पल तेजाजी ने ठान लिया कि वो अपनी पत्नी को घर लेकर आएंगे। घर वालों ने बहुत रोका, पुरानी दुश्मनी का वास्ता दिया, अशुभ मुहूर्त का डर दिखाया, हर कोशिश की, लेकिन तेजाजी के लिए उनका प्रण, उनका कर्तव्य सबसे बड़ा था। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपनी वफादार घोड़ी लीलण पर सवार हुए और निकल पड़े अपनी पत्नी को लेने। लेकिन ये यात्रा सिर्फ ससुराल तक का एक सफर नहीं थी। नहीं, इसी सफर के दौरान तेजाजी का सामना एक ऐसी चुनौती से होने वाला था जो उनके वचन और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई। तो हुआ ये कि वो ससुराल पहुंचे और पहली बार अपनी पत्नी पेमल से मिले, उसकी सहेली लाछा गुजरी के घर पर उसी रात किस्मत ने एक और इम्तिहान सामने रख दिया। डाकुओं ने लाछा की सारी गायें चुरा लीं। अब लाछा ने मदद के लिए तेजाजी से गुहार लगाई और एक रक्षक होने के नाते अपने धर्म का पालन करते हुए तेजाजी ने उसे वचन दिया कि वो उसकी गायें वापस लाएंगे। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे नाटकीय मोड़ पर आ पहुंचती है, क्योंकि अब तेजाजी के ऊपर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो वचन थे, और ये दोनों ही वचन एक दूसरे से टकराने वाले थे। अब यहाँ पर तेजाजी के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। देखिए, एक तरफ था गायों की रक्षा का वचन, वो डाकुओं से लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े और गायों को छुड़ा भी लिया, पर इस लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो गए। और दूसरी तरफ इसी रास्ते में उन्हें आग में जलता एक सांप मिला, जिसे उन्होंने बचाया, पर वो सांप गुस्से में उन्हें ही डसना चाहता था। तो यहाँ तेजाजी ने उसे दूसरा वचन दिया कि गायों को बचाने के बाद वो वापस लौटेंगे। और सोचिए, लहूलुहान हालत में होने के बावजूद वो अपना वचन निभाने के लिए उस सांप के पास वापस पहुंचे। सांप ने जब उनके पूरे शरीर को घावों से भरा देखा तो उसे डसने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली। तब तेजाजी ने कहा, मेरी जीभ सुरक्षित है, और उन्होंने अपनी जीभ आगे कर दी। अपने वचन के लिए इस हद तक का समर्पण देखकर वो नाग भी हैरान रह गया। उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने तेजाजी को एक वरदान दिया। और फिर 28 अगस्त 1103 को सुरसुरा गांव में उस सर्पदंश की वजह से तेजाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी वफादार घोड़ी लीलण वही उनकी मृत्यु की खबर लेकर घर तक पहुंची, और ये खबर सुनकर उनकी पत्नी पेमल भी उनके साथ सती हो गई। तेजाजी का शरीर तो उस दिन नहीं रहा, लेकिन उनके वचन और उनके बलिदान ने उन्हें एक ऐसी विरासत दी जो आज सदियों बाद भी जिंदा है। और इस विरासत का सबसे जीता जागता सबूत मिलता है परबतसर, नागौर में, जहां हर साल गौरक्षा के लिए उनके बलिदान के सम्मान में एक बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये तेजाजी की कहानी और उनके आदर्शों का एक उत्सव है। याद है वो वरदान जो नाग ने दिया था? उसी वरदान ने तेजाजी को सर्पदंश से बचाने वाला देवता बना दिया। आज भी हजारों गांवों में उनके थान बने हुए हैं,
मतलब उनके पूजा स्थल। और लोगों का अटूट विश्वास है कि तेजाजी का नाम लेने से जहर का असर भी खत्म हो जाता है। इसीलिए उनकी पुण्यतिथि तेजा दशमी एक बहुत बड़े त्योहार की तरह मनाई जाती है। और हाँ, इन थानों पर जो पुजारी पूजा करते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। एक मान्यता है कि तेजाजी की आत्मा खुद घोड़ला के शरीर में आती है और वो सर्पदंश से पीड़ित इंसान के शरीर से जहर चूसकर उसे ठीक कर देते हैं। ये बात दिखाती है कि लोगों के लिए तेजाजी सिर्फ एक कहानी या मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है। तो आज करीब 1000 साल बाद तेजाजी की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि वचन और सम्मान का मूल्य कभी खत्म नहीं होता। ये धर्म और निस्वार्थ बलिदान की कहानी है जो आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देती है। और सबसे बढ़कर ये साबित करती है कि इंसान अपने चमत्कारों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से देवता बनता है।